वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मैंने सोचा कि हम भगवद्गीता अध्याय 3 से नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और क्योंकि बच्चे हैं मैं चाहता था बच्चे भी सुने। तो आज का टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी यंग एज में क्यों करनी चाहिए। समझिए टॉपिक क्या है, वाई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन यंग एज। तो अब आप सब लोग तो कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी हो, इसलिए आपको पता है कि बच्चों में यंग एज से अगर ये आध्यात्म का पथ अगर वो ले लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि अपने बच्चे यंग एज में इस चीज़ में घुसे। बहुत सारे ऐसे हैं, वो कहेंगे अरे ये कोई एज है। हाँ मेजोरिटी, वो कहेंगे ये तो थोड़ी एज है, अभी तो भाई खेलने की नहीं, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, अपने पैरों पे खड़े हो, जॉब करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, बिजनेस जमाओ, फेमस हो, ये सब हो जाए उसके बाद आप भक्ति करना। भगवान आपकी वेट करेंगे, भगवान कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। पहले आप अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये निभाओ। नहीं माया में फंस जाना हो तो चलो ठीक है, बट कहेंगे कि सबसे पहले ये सब करो फिर भक्ति करना। तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यंग एज में ये सब ना करें, पहले थोड़े सक्सेसफुल हो जाएं। सक्सेसफुल ठीक है, उसकी जो भी डेफिनेशन आपको लगानी है लगा सकते हो आप। सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद 50-60 तब आप भक्ति करना। चलो ठीक है, फिर आज हम थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि बच्चों को बचपन से ये करना चाहिए। उसका एक रीज़न तो ये है कि लाइफ जो है उसका कोई भरोसा नहीं है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो आप बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, नौकरी कर लो, शादी वादी कर लो। लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है कि नहीं? मृत्यु का कोई इनविटेशन दे के नहीं आती है, वो आ जाती है बस। तो लाइफ का कोई गारंटी नहीं, कभी भी आ सकता है। तो जितना समय बचा है या जितना समय मिला है उसको सीधा भक्ति भाव में लगा के भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये जानने में अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए। लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाओ आप तब ये सब करना ना, भक्ति करना। तो बूढ़ापे की क्या परिभाषा है? बूढ़ा किसको कहेंगे आप? बहुत लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, यंगस्टर्स के पास भी है, बहुत लोगों के पास फ्री टाइम है। बहुत यंगस्टर्स भी हैं जो ये रिटायर्ड है। बूढ़ापे की डेफिनेशन क्या है? जो चल नहीं पा रहे हैं, हाँ, असमर्थ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चल पाते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जिसके दांत टूट गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके दांत टूट गए हैं।
बूढ़ापा किसको कहते हैं, ये जानना जरूरी है। कई लोग क्या कहते हैं, कई बूढ़े लोग भी ये कहते हैं कि मैं भले बूढ़ा उम्र से हूं लेकिन दिल से अभी भी जवान हूं, है कि नहीं? हाँ? तो पॉइंट ये है कि ऐसा सोचना कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तभी मैं मरूंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 10% जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से 10% लोग 40 की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये नंबर और भी कम होता जाएगा, 40 के 30। और ऐसा भागवतम में लिखा है कि कलयुग में मैक्सिमम एज जो होगी लोगों की वो होगी 20 से 30 साल बस। अभी हम कैसे कहते हैं 100 years इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन, और उसमें रहते लोग कितना है 70 और 80 years। तो वैसे एक समय आएगा जब 50 वुड बी द मैक्सिमम एज, और उसमें 20 या 30 साल के लोग रहेंगे और मर जाएंगे। हाँ, तो ऐसा समय भी आने वाला है। तो ये सोचना कि भाई जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मैं मरूंगा, इसलिए मेरे पास अभी बहुत टाइम है, ये बहुत गलत है। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि लोग ऐसा ही नहीं सोचते कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मरूंगा। मेजॉरिटी लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। आपने अगर भागवतम महाभारत में एक वर्णन आता है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज यक्ष के साथ संवाद कर रहे हैं और यक्ष उनको पूछ रहे हैं कि एक प्रश्न उसमें पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे अद्भुत चीज़ ये है कि हर इंसान देख रहा है कि मेरे आजू बाजू लोग मर रहे हैं। हाँ, हर इंसान देख रहा है कि मेरे आजू बाजू लोग मर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे जीता है जैसे वो कभी मरने वाला ही नहीं है, कि नहीं? हम जैसे प्लान बनाते हैं अपनी लाइफ के, ऐसा लगता है हम तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं, मरेंगे ये सब, मैं थोड़ी मरूंगा। हाँ, तो एक तो मरने का कोई डेट नहीं है, दूसरा बुढ़ापे ही के बाद ही हम मरेंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है, और ये सोचना कि मैं कभी नहीं मरूंगा ये तो बहुत बड़ा इल्यूजन है जो दुनिया में चल रहा है। इनफैक्ट चाणक्य पंडित तो ये कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो आपको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि नेक्स्ट मोमेंट मेरी मौत आने वाली है, नेक्स्ट मोमेंट। अगर आपको पता हो कि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाला हूं तो आप क्या करोगे? सीधा भगवान का नाम लोगे आप, क्योंकि और कुछ है ही नहीं बचा, सब छोड़ के जाना है ना, तो सीधा आप भगवान का नाम लोगे। तो जो अगर आपको ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना है, तो हमेशा ऐसे सोच के चलना चाहिए कि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाला हूं, यानी मेरी मौत नेक्स्ट मोमेंट आने वाली है। हम तो सोचते हैं बूढ़ा होंगे और उसके बाद मरेंगे, ऐसा नहीं, नेक्स्ट मोमेंट। और फिर चाणक्य पंडित ये भी कहते हैं कि अगर आपको भौतिक जगत में रहना है और इस भौतिक जगत को एंजॉय करना है, तो हमेशा यही सोच के चलिए कि मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि तो ही आप एंजॉय कर पाओगे ना, तो ही तो आपके अंदर वो पैशन रहेगा कि भाई मुझे बनाना है, एम्पायर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। ये सब, ये जो पैशन है ये कहाँ से आएगा? जब आप ये सोचे चलोगे मैं कभी नहीं मरूंगा। हालांकि ये सच नहीं है। जो पहली बात जो बोली थी कि मैं नेक्स्ट मोमेंट मर सकता हूँ, वो सत्य है, वो माया नहीं है, वो सत्य है। इसलिए वो आपको आध्यात्मिक के पथ पे आगे बढ़ाता है। और ये सोचना कि मैं कभी नहीं मरूंगा ये असत्य है, और ये आपको भौतिक और माया में आगे बढ़ाता है। ये चाणक्य पंडित ने कहा था। तो चाहे हम माने ना माने, मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। इसका हमें सिर्फ यही नहीं पता कब आएगी, लेकिन आएगी जरूर। किसी के लिए जल्दी आ जाती है, किसी के लिए थोड़े समय के बाद आती है, लेकिन है निश्चित। तो जिस इंसान को यह पता लग जाता है उसको क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी पूरी कहाँ लगानी चाहिए? हरिनाम भक्ति में लगानी चाहिए। और अगर ये बात बच्चों को पता लग जाए, बच्चे सुन रहे हो आप, मृत्यु निश्चित है, एक दिन आनी है और सब कुछ छोड़ के जाना है, तो आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए?
हरे कृष्णा। स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। यूथ जो है वो सबसे अच्छा समय है सीखने के लिए। कुछ भी अगर सीखना है ना आपको, तो जितना आप यंग होते हो उतना अच्छा होता है। इसीलिए बच्चों को स्कूल जब वो यंग होते हैं तब भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हो जाओ फिर आप स्कूल में जाओ। जितने बच्चा जितना यंग होता है उतनी उसकी जो स्लेट होती है, क्या बोलते हैं, पार्टी क्लीन होती है। उसके ऊपर जो लिखो वो लिख सकते हैं। जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके क्या कहते हैं, इम्प्रेशंस फॉर्म होने लगते हैं, उसके जो विचारधारा है वो फॉर्म होने लगती है, उसका तरीका फॉर्म होने लगता है, फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों को आप कुछ भी सिखाते हो फटाफट सीख लेते हो। तो माँ बाप जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सब भौतिक चीज़ें सीखने के लिए, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि यही समय है आध्यात्मिक चीज़ें सीखने के लिए। भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, भगवत गीता भागवतम के श्लोक सीखना, उनका मीनिंग जानना, ये सब अभी समय है। इसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडिटी नहीं होती है। अभी हमको कोई सिखाने को बोले तो पहले तो 10 दिन लगेंगे उसको समझने में कि भाई क्या करना है, हमें इसमें क्या सीखना है। बच्चों तो फटाफट जो आप सिखाओ वो सीख जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फटाफट सीख लेते हैं। हमें बड़ा टाइम लगता है। और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है। इसलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कहानी है, क्या बोले, कहावत है कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। समझे आप? यू कैन नॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। तो ऐसा ही है, जब जब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसके लिए नई चीज़ सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप ये जो यंगस्टर्स ब्रह्मचारी जिन्होंने आश्रम ज्वाइन कर लिया था, प्रभुपाद जी को ज्वाइन कर लिया था फुल टाइम, अब उन्होंने, वो तो बड़े यंग थे, लाइक टीनेज एज में थे, कोई 20s में थे, तो प्रभुपाद जी को ज्वाइन कर लिया। तो उनके माँ बाप बड़े गुस्सा हो गए, बोलते आप क्या कर रहे हो, हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, ये क्या है, अभी से आपने इनको लगा दिया हरे कृष्णा कृष्णा, ये क्या है। अभी तो इनको कोई कोई तो मिलियनर के बेटे थे, बहुत अमीर लोग के बेटे, वो भी ज्वाइन कर लिए मंदिर में। तो प्रभुपाद जी के ऊपर आरोप लगा कि भाई आप ब्रेन वॉश कर रहे हो। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, हम ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं, सच है, ये गलत नहीं है, हम सही में बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ब्रेन पूरा खराब कर दिया इनका, अब हम वॉश कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, भगवान को हमेशा अच्छी चीजें ऑफर करनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चीज ऑफर करनी चाहिए ना। जैसे माता जी ने कहा था कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो रोज का, गुलाब का फूल, तो आप गुलाब का फूल ताजा वाला गुलाब का फूल देते हो या मुरझाया हुआ? ताजा देते हो ना। तो वैसे ही एक इंसान जब बच्चा होता है तो ताजा है, यंगस्टर ताजा है, जब बूढ़ा हो जाते क्या है, मुरझा गया है, अब क्या दोगे, अब उसमें खुद में खड़े रहने की ताकत नहीं है, कौन सी सेवा कर लेगा वो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो जो जो, जो जिनको बचपन में भक्ति करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, वो अब ऐसा सोचे कि भाई मेरी तो ट्रेन निकल गई, अब क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइफ में देखूंगा। ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं गुजराती में, कहते हैं ना, जाग्या त्यासे सवार, हाँ, यानी उठे तब से सुबह। तो जब जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्ति करने की, हमें ले लेनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, या मैंने इतने साल, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं क्या ये भक्ति करूँगा। ऐसा नहीं है, जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले हमें कर लेनी चाहिए। तो अभी हमें ये देखना चाहिए कि हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है भक्ति करने की, तो अब हमें थोड़ा सीरियसली ले लेना चाहिए इसको। शंकराचार्य ने एक भज गोविंदम, उनका एक भजन है जो शंकराचार्य ने लिखा था, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तो उसमें उन्होंने एक अच्छा श्लोक लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जातम टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यत या सा पिंडम। इसका मतलब ये है, अंगम गलितम,
अब अंग आपके पूरे गल रहे हैं। पलितम मुंडम यानी आपका जो सिर है वो उससे बाल नहीं बचे हैं। हाँ, दसन विहीन जातम टुंडम, आपके जो दांत है वो पूरे गिर रहे हैं। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब वृद्ध अवस्था आ गई है और डंडा लेके चल रहे हैं। ये सब ऐसी अवस्था आ गई है, लेकिन जो हृदय में जो इच्छाएं हैं वो अभी की अभी ताज़ा ही है। यानी इंसान, उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन जो भौतिक इच्छा है वो हमेशा ताज़ी रहती है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा समय आए, उससे पहले आपको भक्ति करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी क्या है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है, ये आने वाला है। जब आपके अंग पूरे गलित हो जाएंगे, दांत नहीं रहेंगे, बाल नहीं रहेंगे और डंडा लेके चलना पड़ेगा। तो ये शंकराचार्य पहले से वार्न करते हैं। फिर चौथा पॉइंट ये है कि जब हम यूथ होते हैं, जब हम यंग होते हैं, तो हमें बहुत एनर्जी होती है कि नहीं? बच्चे क्या क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन खेलते रहते हैं, इतनी एनर्जी है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनका दिमाग शार्प है, इंटेलिजेंस शार्प है, याद शक्ति है। अगर इसको आपने अच्छे से चैनल नहीं किया तो ये क्या करेंगे? हाँ, इसका दुरुपयोग होने वाला है। गलत चीज़ में ये अपनी जो इंटेलिजेंस पैशन है वो यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा? बेसिकली वो हानिकारक एक्टिविटीज़ करेंगे या पाप वाली एक्टिविटीज़ करेंगे और अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। तो ये समय आए उससे पहले अगर बच्चों को छोटी अवस्था से ही इसका ज्ञान मिलने लगा है, तो उनको जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको पता रहता है कि भाई मुझे ये गलत है, ये सही है। जैसा आप कह रहे थे, उनको पता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ये पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है कि उनको बचपन से ये ट्रेनिंग मिले और उसमें ये इंटरेस्ट ले। देखो, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि बच्चों को प्रोत्साहन देना, बच्चों को कहना कि नहीं आप इसमें आगे बढ़ो, ये सब सीखो, संस्कृत सीखो, श्लोक सीखो, शास्त्र को सीखो, शास्त्र का अध्ययन करो, क्योंकि उसी से ही बच्चों का क्या कहते हैं, डेस्टिनी फॉर्म हो रही है आगे कि कैसे वो इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर माँ बाप ही उनको रोक दें तो फिर तो कोई होप ही नहीं है। तो वही एनर्जी जो बच्चों में होती है, अगर उनको बचपन से कृष्ण भगवान की तरफ उन्होंने लगा दिए, सीखने में, शास्त्र को सीखने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में, भजन करने में, तो वो आगे जाके बहुत पावरफुल हो जाती है। कभी कभी आप लोगों को देखा होगा, गुरुकुल के बच्चे इतने तेज होते हैं, ये मे भी ऐसा नहीं कि भाई मटीरियली बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बट इंटेलेक्चुअली बहुत तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जी है, बचपन से तपस्या करते हैं। तो उनमें जो स्ट्रेस को फेस करने की जो क्षमता होती है, टॉलरेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको बचपन से उस चीज़ में ट्रेन किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइफ जो है वो है प्रिपरेशन और डेथ जो है वो है एग्ज़ाम। जैसे अगर एथलीट होता है जिसको अगर उसन बोल्ट एंड क्या है, इतने बड़े बड़े ओलंपिक्स चैंपियंस जो रह चुके हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं पता है आपको? पूरे साल मेहनत करते हैं, सिर्फ एक दिन भी नहीं, कुछ मिनटों का जो होता है उनका परफॉर्मेंस, कुछ मिनटों का बस, हाँ, समथिंग लाइक दैट, बट दे प्रैक्टिस फॉर ईयर्स जस्ट फॉर दैट फ्यू मिनट्स एंड दैट विल डिसाइड कि वो मेडल मिलता है कि नहीं मिलता है। बस सोचो, कोई इंसान को IAS बनना है, IPS बनना है, कुछ बड़ी पोस्ट लेनी है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी ऐसा ही है, जस्ट सोचो भौतिक जगत में हमें कुछ सक्सेस पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो यहाँ तो हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए होता है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी है। तो लाइफ जो है वो एंजॉय करने के लिए नहीं है। ऐसा कहा जाता है, पीपल से आर्ट ऑफ लिविंग, है कि नहीं? जीने का आर्ट सीखना चाहिए इंसान को, बट एक्चुअली ये बिल्कुल गलत बात है। द रियल आर्ट टू लर्न इज आर्ट ऑफ डाइंग। जिस इंसान को पता है कि मरना कैसे है,
वो ही अच्छे से जी पाता है। लेकिन जो इंसान अच्छा जीने की कोशिश कर रहा है उसका मृत्यु खराब होने वाला ही है 100%, क्योंकि उसने पूरी लाइफ एंजॉय किया है, उसको पता ही नहीं है क्या होने वाला है मृत्यु के बाद। तो रियल एजुकेशन इज टू लर्न हाउ टू डाई। किंग कुलशेखर, आपने नाम सुना होगा, किंग कुलशेखर है ना, ये एक बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं भगवान के। ये अपनी प्रार्थना में भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये कहते हैं, इनका श्लोक में पढ़ता हूँ, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैतमे विशतमानुसराज हंसा प्राणा प्रयाण समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्थे। वो कहते हैं, माय डियर कृष्णा प्लीज हेल्प मी डाई इमीडिएटली। वो अभी बहुत ही हेल्दी है, पूरी अच्छी अवस्था में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माय डियर कृष्णा लेट मी डाई इमीडिएटली so that the swan of my mind may be encircled by the stems of your lotus feet. Otherwise, at the time of my final breath, when my throat is choked up, how will it be possible for me to think of you? तो उनको पता है कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, पूरा जो ये गला होता है वो चौकअप हो गया है, बोल नहीं पाते हो, अच्छे से सोच भी नहीं पाते हैं, मोस्ट लाइकली तो किसी को याद भी नहीं रहता कहाँ है वो। अगर ऐसी अवस्था आए तो उसमें आप भगवान को कहाँ से याद करने वाले हो, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वो प्रे कर रहे हैं कि अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी बुद्धि भी ठीक है, मेरी याददाश्त भी ठीक है, मुझे अभी मरना है, ताकि जैसे मैं मरूँ मैं आपका स्मरण करूँगा और मैं अपना जीवन सफल कर दूंगा। क्योंकि भगवद गीता में कहते हैं कि इंसान को मरने के वक्त जो ध्यान रहता है वैसा ही उसको शरीर अगले जन्म में मिलता है। अगर उसने भगवान का स्मरण किया मरते हुए, अपना देह छोड़ते हुए भगवान का स्मरण किया, तो वो भगवत धाम को प्राप्ति हो जाती है, वहाँ भगवत धाम अटेंड कर पाता है। तो यही कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के, मुझे अभी मरना है, अभी मैं आपको याद कर रहा हूँ, अभी मरना है मुझे, ताकि मैं बस ये भौतिक जगत से मुक्त हो जाऊं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो यंग अवस्था है ये एंजॉयमेंट के लिए है, बूढ़ापा जो है वो क्या कहते हैं, वैराग्य के लिए है। यंग अवस्था में आप एंजॉय कीजिए, जब बूढ़ापा आएगा तब वैराग्य करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, एंजॉयमेंट कैसे करते हैं, इंद्रिय भोग से, आप है कि नहीं, सारी एंजॉयमेंट जो हम करते हैं इंद्रिय भोग से करते हैं। ये इंद्रिय भोग क्या बुढ़ापे में कम हो जाती है? हाँ, क्या आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं होती है, ये फैक्ट है। इनफैक्ट ज़्यादा बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है। अगर किसी इंसान ने बहुत एक पर्टिकुलर चीज़ एंजॉय की है, बुढ़ापे में उसको बार बार उसका ध्यान वहीं जाता है, यानी बहुत इंटेंसिव हो जाती है, बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है। तो इसमें ना एक बार अकबर ने एक बड़ी अकबर को एक डाउट हुआ कि इंसान इंद्रिय भोग से मुक्त कब होता है। हाँ, स्पेशली उनको था सेक्स डिजायर, जो क्या कहते हैं, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष की तरफ जो आकर्षण है वो कब खत्म होता है, किस एज में खत्म होता है। तो ये अकबर को प्रश्न था। तो उन्होंने बिरबल को पूछा, बिरबल ने कहा कभी नहीं होता है। तो अकबर को लगा ये तो ठीक नहीं है, अगर एटलीस्ट बूढ़ा आदमी जो 80-90 साल का जो ऑलमोस्ट मरने वाला है उसका तो खत्म हो जाना चाहिए। तो बिरबल ने कहा नहीं। तो अकबर ने बिलीव ही नहीं किया कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता आप क्या कह रहे हो। तो बिरबल ने कहा ठीक है, अगर आप विश्वास नहीं करते हो, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे ना 2-3 दिन के बाद बात करूंगा। तो बिरबल तब सोच रहे थे कैसे राजा को मैं प्रूव करके दिखाऊं कि मैं जो कह रहा हूं सही है। तो वहां पे एक 90 साल का बूढ़ा बिस्तर पे ऑलमोस्ट मरने वाला है, पूरा बीमार है।
तो बिरबल ने कहा आपकी जो सबसे छोटी बेटी है ना, अकबर को कहा कि आपकी जो सबसे छोटी बेटी है उसको कल आप अपने साथ लेके आना, हम इस बूढ़े आदमी से मिलने जाने वाले हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सबसे छोटी बेटी थी, उनको लेके गए, सुंदर थी, उनको लेके गए। जैसे गए और बूढ़ा आदमी सो रहा है, उसकी नजर उसकी बेटी के ऊपर ही है। अकबर देख रहा है कि यह आदमी मरने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बट नजर अभी भी उसकी उस अकबर की बेटी के ऊपर है। तब अकबर को पता लग जाता है कि ये जो है ना इंद्रिय भोग, ये कभी खत्म नहीं होता इंसान का। तो इंसान जब तक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक उसकी जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती। इनफैक्ट जितना ज्यादा, कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि आप इंद्रिय भोग करो, क्योंकि जब आप इंद्रिय भोग करोगे तो उससे दुख आएगा, और जब जो दुख आएगा तो वो आपको इंद्रिय भोग से क्या कहते हैं, वैराग्य आ जाएगा, उसमें आपका उस चीज से वैराग्य आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तो कई बार लोग कहते हैं ना, इतना इंद्रिय भोग करो आप कि आप की जो इच्छा है वो खत्म हो जाए इंद्रिय भोग से, लेकिन ये कभी नहीं होता है। ये ऐसा है, अगर आग जल रही है तो कई लोग बोलते हैं अगर आप बहुत सारा घी डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी। हाँ, अगर आपने बहुत सारा घी डाल दिया तो आग बुझ जाएगी। हाँ पॉसिबल, अगर आप बहुत ही ना पूरा बकेट भर के घी डाल दिया तो उस वक्त शायद आग बुझ जाए। बट ये आग ऐसी है इंद्रिय भोग की कि इसमें अगर आपने इंद्रिय भोग किया तो उसका मतलब है आप और घी डाल रहे हो, और घी डाल रहे हो। जितना आप करते हो उतना वो जलती है। द मोर यू ट्राई टू एंजॉय योर सेंसेस, द मोर दे बर्न लाइक फायर। तो इसका कोई अंत नहीं है। जैसे एक औरत गर्भवती होती है, जब उसका जो बच्चे को जन्म देने का जो समय आता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर। हाँ, लेबर जो होता है, वो कहते हैं कि उस औरत को इतना दर्द होता है तब कि वो कहती है कि मैं कभी बच्चे नहीं करूंगी, बस ये मेरा लास्ट बच्चा था। इसके बाद कि वो ऑलमोस्ट मरने के जैसे हो जाती है, वो कह रही है कि मैं मरने के लायक हूँ, बस थोड़ा सा जान बचा है मेरा। तो वो कहती है कि अब से मैं कभी बच्चा नहीं करूंगी। लेकिन वापस 1-2 साल के बाद वापस मन करता है एक और बच्चा चाहिए, तो वो भूल जाती है कि इतना दर्द मैंने महसूस किया था, भूल जाती है। तो यही है, इंद्रिय भोग भी ऐसा ही है। जब हम इंद्रिय भोग करते हैं और हमें बीमारी हो जाती है कुछ, तब हमें लगता है ये क्यों किया मैंने, नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन जैसे हम ठीक हो जाते हैं वापस वही चीज, क्योंकि ये हम जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हजारों जन्मों में हमने इंद्रिय भोग ही किया है। तो इंद्रिय भोग से मुक्त होना ये इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब वो तपस्या से भगवान की भक्ति करता है, भगवान में अपना चित्त लगाता है, डिसिप्लिन लाइफ जीता है, तभी इससे मुक्त हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और उसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग, भगवान के बारे में श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये बहुत जरूरी है। भज गोविंदम में एक और वर्स आता है जहां पे शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा सक्ता तरुणी स्तावत तरुणी सक्त वृद्ध स्तावत चिंता सक्ता परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्ता। अब इसमें यह कहते हैं कि जब एक जीव बालक अवस्था में होता है तो उसकी आसक्ति क्या है, खेलना। हाँ? जब वो यंगस्टर्स होता है तब उसकी आसक्ति क्या होती है, ऑपोजिट सेक्स, मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। लड़के लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लड़कियां लड़कों के बारे में बात कर रही होती हैं। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसकी क्या वो आसक्ति रहती है, चिंता। इसमें क्या है, वृद्धो याति चिंता सक्ता। तो बाल अवस्था, युद्ध अवस्था और वृद्ध अवस्था, इसमें आसक्तियां क्या है, अलग अलग है। तो शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि इस दौर के दौरान वो कभी ब्रह्म जो भगवान है उसकी तरफ कभी उसको आसक्ति नहीं होती है। खेलने में मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स और चिंता में उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान कौन है वो जिज्ञासा करना, उसकी कभी उसको ना तो कभी प्रेरणा मिलती है, ना कभी वो भगवान की तरफ अपनी आसक्ति लगाता है।
और इसमें उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। और जैसे हमने किसी ने कहा था कि बुढ़ापे में उसके खुद के चैलेंजेस आते हैं, बीमारियां, बोल नहीं पाना, याद नहीं रहना, कई कई सारी बीमारियां होती हैं। अब इस चीज़, इतनी सारी परेशानियों में आपको भक्ति करने को बोला जाएगा तो कहाँ से होगी भक्ति, है कि नहीं। एक बार एक 60 इयर्स का इंसान था, उसने एक भक्त को कहा कि अभी अभी तो आप इतने यंग हो, उस भक्त की एज होगी शायद मे बी लेस देन 20 साल से कम थी उसकी। तो उसने कहा अभी तो आप इतने यंग हो, आपने मंदिर ज्वाइन कर लिया है, ये सब क्या कर रहे हो आप, अभी थोड़ी करना चाहिए, अभी तो आपके माँ बाप है, उनकी आप देख रेख करो, जब आप 60 साल के हो जाओ बूढ़े तब करना ये सब। तो इस भक्त ने उनको सीधा पूछ लिया आपकी क्या उम्र है। तो इन्होंने कहा मैं 60 साल का हूँ। तो ये भक्त ने कहा ठीक है चलो, मैं तो काफी यंग हूँ, अब आपकी तो उम्र होगी, आप माला क्यों नहीं करते। है कि नहीं, आप माला कर लो। तो उस 60 साल के बूढ़े ने कहा मैं तो नहीं कर पाता हूँ, यानी मैं माला लेके बैठता भी ना तो मेरा मन नहीं लगता है, यानी मैंने इतना कुछ काम किया हुआ है कि अब मन लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर हमने यंग एज पे नहीं प्रैक्टिस की, माला करना, डिसिप्लिन करना, ये सब अपने आप को, तो वृद्ध अवस्था में तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। फिर किसी ने कहा था आदत, एक आदत बन जाती है अगर आप बचपन से करते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे जिनको आदत लग गई है सुबह जल्दी उठने की, जो बच्चे बचपन में सुबह जल्दी उठते थे, वो जब बड़े भी होते हैं तभी वो जल्दी उठते हैं, आपने देखा है, ये नेचुरल हैबिट बन गई है उनकी। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही लेट उठते थे, वो जब बड़े भी हो जाते हैं और उनको जल्दी उठना भी होता है ना, तो ये बड़ा मुश्किल पड़ता है, कई सालों तक वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो आदतें बचपन में आ जाती है ना पूरी जिंदगी भर चलती है आपके साथ, फिर उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर बचपन में कोई आदत लग गई है तो जब बड़ा होता है तो बहुत इजीली हो जाता है उसके लिए, नेचुरली आ जाता है वो। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छी आदतें जो है वो हमारा कैरेक्टर फॉर्म करती है। अगर आपने अच्छी आदतें डाली हैं तो वैसा आपका कैरेक्टर रहेगा, और उस आदतों के बेसिस पे आपका फाउंडेशन है और वही आपको आगे बढ़ाता है। तो अच्छी आदतें होना बहुत ज़रूरी है, और ये बचपन में जितना जल्दी, जितनी यंग एज में आ जाए उतना अच्छा है। जो गुरुकुल है ना, गुरुकुल इंडिया में जो गुरुकुल है, वहाँ पे बच्चों को 3 बजे उठना होता है रोज़, और 7:30 बजे सो जाना होता है शाम को। शाम के 7:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 3 बजे उठते हैं। हाँ, और उसमें बीच में अगर उनको सोने की नींद आ रही है तो वो जाके सो सकते हैं, लेकिन 3 बजे से शुरू हो जाता है उनका। और फिर खाना भी बच्चों को खुद को बनाना होता है, यानी बच्चे सब आएंगे, कोई सब्जी काटेगा, कोई खाना बनाएगा, अपने अपना रूम जाके साफ करो, अपने पढ़ाई करो, होमवर्क करो, कपड़े धो, ये सब चीज़ें बच्चे करते हैं। उनके कंपैरिजन में आज के हमारे जो बच्चे हैं ना वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि बच्चे थक जाते हैं, हम थक गए हैं बेसिकली। बच्चे नहीं थके, हम थक गए। इनको अभी आप वीडियो गेम दे दो, 24 घंटे खेलेंगे ये लोग, तब थकान नहीं लगती है। हाँ, पूछना क्या, मुझे पता है। वीडियो गेम खेलने दो, ये सब चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट है, तो दैट इज नॉट गुड। You should sleep early and rise early and do as much hard work as you can. You should go out for running, playing. आजकल के बच्चे कुछ फिजिकल गेम भी नहीं खेलते, हमारे समय में तो चलो ये सब था ही नहीं इसलिए अच्छा था, बट अब तो आजकल के बच्चे तो कोई फिजिकल गेम खेलते नहीं है। इट्स वेरी डेट्रीमेंटल एक्चुअली, मेंटली भी और फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं होते हैं बच्चे अच्छे। फिर लास्ट के 2 पॉइंट्स है, प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस फॉर द फ्यूचर।
अगर हम यंगस्टर्स को इसके बारे में सिखाएंगे, हमारे शास्त्र के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, तो ही वो अपने बच्चों को दे पाएंगे आगे, वरना तो भूल गए, ख़त्म हो गया, वो जनरेशन में ख़त्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वजों ने या तो पूर्वजों ने सिखाया नहीं, या तो जो हम लोग थे उनको इंटरेस्ट नहीं था सीखने में, इसलिए वो धीरे 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 छूट गया है। और हमारे बच्चे और बच्चों का बच्चे आएंगे तो तब तक तो ख़त्म हो गया होगा पूरा, क्योंकि पूर्वजों ने सिखाया नहीं, वो पास ऑन नहीं हुआ है। तो पास ऑन होना ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को बचपन से सिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि माँ बाप के पैर छूने चाहिए। कोई भी बड़ा घर पे आता है तो उनके पैर छूने चाहिए, उनको बैठने के लिए जगह देनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कैसे हो आप, कुछ आपके लिए कर सकता हूँ हेल्प। ये सब आजकल के आप किसी घर पे जाते हो तो बच्चे भाग जाते हैं रूम में जाके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, बुलाते भी नहीं कौन आया है। हमारे समय में मुझे पता है, मेरी मम्मी हम लोग बोलती थी कोई भी घर पे मेहमान आता था तो हमको ट्रे देंगी पानी का, जाके पानी दो। हाँ, और अगर हम सोफे पे बैठे हैं तो इमीडिएटली पापा बोलेंगे हटो वहाँ से, मेहमान आए पता नहीं उनको बैठने दो, तो हम उठ जाएंगे, फिर मेहमान को बिठाएंगे। और जैसे कोई बड़ा आया तो उनके पैर छूने। हम तो लोग जाते थे ना, तो विजिटर जाते थे ना, तो उनकी बैग लेके हम स्टॉप पे जाते थे। हाँ हाँ, ये भी बोलते थे, हाँ लेके जाओ सामान लेके जाओ, इनका सामान उठाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है करवानी बच्चों से, वरना ये संस्कार आएंगे ही नहीं। और वो फिर एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि भाई हमारी कोई हेल्प करेगा, कोई मदद करेगा। उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो जो जो हमारे विजिटर आए और मेहमान आए और हम उनकी ऐसी हेल्प करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनको भी हम मेरे से इतना लगाव रहता है, यानी हाँ सही है। ब्लेसिंग देते हैं। और बच्चों को एज बचपन बच्चों को भी याद रहता है कि हमने कभी इनको इनका मैं बैग उठा के गया था साथ में। जैसे मुझे भी पता है, मेरे कुछ इंटरेक्शंस हुए मेरे मामा के साथ जब मैं बहुत छोटा था, इनसे भी छोटा था, अभी भी मुझे याद है। तो वो एक याद रह जाते हैं, पता रहता है, एक संबंध है, एक रिश्तेदारी है, वो सब याद रहती है, वरना तो आप सब भूल जाओगे। तो अपना इंडियन संस्कृति कितनी अच्छी है, बट धीरे 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 ये सब खत्म हो रहा है। और लास्ट पॉइंट ये है कि बचपन से स्पिरिचुअलिटी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य देह का उद्देश्य ही यही है और कुछ नहीं है। उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। हाँ, हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हाँ, ये सब जानना ही मनुष्य देह का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बाकी खाना पीना, सोना, मैथुन करना, ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं है। हम सिर्फ सोफिस्टिकेटेडली करते हैं बस। बाकी ये जो 4 एक्टिविटीज़ ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो रियल चीज़ जो है, जो हमें जानवरों से अलग करती है, वो ये है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जब मरेंगे तो क्या होगा, क्या भगवान है, क्या ये भौतिक जगत क्या है, ये मैं यहाँ पे क्यों मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से घूमना पड़ रहा है हर जन्म में। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे बीमार नहीं पड़ना लेकिन मुझे बीमारी आती है। हाँ, मैं जन्म नहीं लेना चाहता लेकिन जन्म लेना पड़ रहा है, क्यों? ऐसा क्या गलत किया है मैंने? ये जिज्ञासा करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। 84 लाख योनि में के चक्कर काट के जब इंसान मनुष्य योनि में आता है, तब उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होना है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। यस, और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आश्रयत प्रज्ञा धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमार मतलब होता है 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र से बच्चों को भगवत भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, 5 साल की उम्र से। और प्रहलाद महाराज के केस में तो वो जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने पूरी भागवतम सुन ली। गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर ही उन्होंने पूरा सीख लिया। तब जब बाहर आए तो 5 साल की उम्र में तो प्रचार कर रहे थे अपने दोस्तों को।
और ये प्रचार करते वक्त ही ये श्लोक बोलते हैं, कौमार आश्रित प्रज्ञा धर्मान भागवतानिया दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थम। अपने अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि 5 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, आप लोग तो बड़े हो गए हो, चलो भगवान का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मानुषम जन्म, ये जन्म जो मिला है मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। और जिस माँ बाप को ये पता है कि ये मेरे बच्चों को मनुष्य जन्म मिल रहा है, वो कभी ये चांस नहीं लेगा, कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा। बचपन से ही भगवत गीता भागवतम श्लोक सीखो, अच्छे संस्कार डालो, ताकि वो आगे इसमें आगे बढ़े। अब जब हमें ये समझ में आ ही गया है कि हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको गंवाना चाहिए, बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये जो स्कूल में आप जाते हो पढ़ते हो ये सब ठीक है, बट रियल एजुकेशन इज इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या भगवान है, अगर है तो मेरा क्या संबंध है उनके साथ, जब मैं मरूंगा तो मेरा नेक्स्ट जन्म क्या होगा, क्या वापस मैं जानवर योनि में जन्म लेने वाला हूं या मैं कोई उच्च कोटि की जन्म लूंगा। अगर मुझे उच्च कोटि का जन्म लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएचडी करी कि नहीं, आपने कॉलेज करी कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट सत्य है, ये सत्य है। यस, क्योंकि आपको एजुकेशन क्या है वो समझना जरूरी है। एजुकेशन ये है, रियल एजुकेशन। आपको सब कुछ आता है, आप पीएचडी हो, सब कुछ। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप उनको जाके पूछो, माय डियर सर आप कौन हो, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई आंसर नहीं है उनके पास। लेकिन स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, तो क्या फायदा है ऐसे ज्ञान का। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना है, स्कूल जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से मार्क्स लाना है, लेकिन ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि हम कौन है, भगवान कौन है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, जब आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो, टॉपर हो, और साथ में आपको ये भगवत ज्ञान भी है, तो जब आप बोलोगे तो 10 लोग आपको सुनेंगे, यानी इट्स वर्थ लिसनिंग टू हिम, क्योंकि इनको दोनों को पता है। तो बहुत सारे इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, टॉपर्स आईआईटी के, जिसकी एंट्रेंस टेस्ट पास करना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो ग्रेजुएट होकर जब बाहर निकले, मंदिर ज्वाइन कर लिया, भगवद गीता का ज्ञान आज प्रचार कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं, जिस संघ में जाते हैं, सब लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग, उनको पता है कि ये सिर्फ मटीरियली भी टॉप लोग हैं और स्पिरिचुअली भी टॉप लोग हैं, इनको पूरा पता है एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए। अगर कल को मुझे कुछ आता नहीं है मटीरियली, मेरे पास कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं है, और मैं आके बोलूँगा भगवद गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो, तो ठीक है, जो श्रद्धालु लोग हैं वो बोलेंगे अच्छी बातें करेंगे हम। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वो कहेंगे भैया आप तो लूजर हो, आपने क्या किया है जीवन में, क्या किया है आपने, सिर्फ साधु बन गए हो बस, ये तो कोई भी कर लेगा, हमारे जैसे डिग्री ला के दिखाओ। लेकिन जब आपने दोनों किया हुआ अच्छे से, फिर आपको कोई ऐसा बोल नहीं सकता, और लोग सुनेंगे 100%। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसलिए हम हमेशा एनकरेज करते हैं बच्चों को और यंगस्टर्स जो भी है, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको टॉप होना चाहिए। पढ़ाई, देयर इज़ नो चांस दैट यू कैन बी, यू हैव टू बी टॉपर। और यकीन मानिए, अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन आ गया ना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सो जाना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, टीवी भी नहीं देखना है, नेचुरली वो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करते हैं नेचुरली, क्योंकि वो डिसिप्लिन हो गए हैं। दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, जैसे टाइम मिला उठा लिया मोबाइल, खेलने लग गए, माँ बाप भी कुछ बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो जब डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भौतिक में भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है
मटीरियल वेलबींग फॉलोज स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जो इंसान स्पिरिचुअली वेल है उसके पीछे मटीरियल वेलबींग ऑटोमेटिकली दौड़ती है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये फैक्ट है ये, क्योंकि डिसिप्लिन है वो, फोकस्ड है वो भौतिक चीज़ें भी सीखता है तो बड़ी फोकस से सीखता है, फटाफट सीख लेता है, माइंड यहाँ दौड़ता नहीं है। तो ये थे थोड़े बहुत पॉइंट्स। हाँ, आई होप आपको अच्छा लगा, बच्चों को अच्छा लगा। यस प्रभु, या अगर माँ बाप इसमें है ऑलरेडी स्पिरिचुअली और बच्चों को छोटी उम्र में माँ बाप भेजना चाहते हैं, हाँ, अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो नहीं, माँ बाप को जबरदस्ती नहीं करनी होती है कभी भी। देखो, बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है, यानी कुछ एज तक आप डिसिप्लिन कर सकते हो। चाणक्य पंडित कहते हैं कि पंचवर्षाणि लाड़येत, जब बच्चा 5 साल तक का नहीं हुआ उसको पूरा लाड़ देना है। हाँ, जैसे वो घर का राजा है। पंचवर्षाणि लाड़येत, 10 वर्षाणि ताड़येत, उसके बाद जो नेक्स्ट 10 साल है, यानी 5 साल से लेके 16 साल तक उसको ताड़ना है, उसको डिसिप्लिन करना है। ताड़ना मतलब ये नहीं अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, ये सब नहीं बोलना है। डिसिप्लिन यानी बच्चा बोलेगा मुझे ये अच्छा नहीं लगता खाने का, भूखे रहो, नहीं मिलेगा खाना। खाना वही जो बना है टेबल पे, आज आके बैठ के खाओ, सिंपल। अगर आपको नहीं खाना है तो भूखे रहो, ये होता है डिसिप्लिन। सुबह उठना है, यानी 5 साल के बाद, 5 साल के बाद 16 साल तक डिसिप्लिन किया जाता है उनको। और फिर यही एज है जब डिसिप्लिन कर सकते हो आप। और बच्चा एक बार 16 साल की उम्र क्रॉस कर गया, इसके बाद आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जो भी डिसिप्लिन करना था उसको आपने पहले कर दिया। इसके बाद कहते हैं चाणक्य पंडित के, माँ बाप को उस बच्चे का फ्रेंड बनना है, बेस्ट फ्रेंड, जहाँ पे बच्चा खुद का अपना हृदय खोल सके, आके माँ बाप को कुछ भी बोल सके कि भाई मैं मुझे ये तकलीफ से जा रहा हूँ या ये हो रहा है। वो तभी होता है जब उनको लग जाता है कि माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन रियली ओपन माई हार्ट टू हिम एंड हर। तो ये जो एज है 10 साल से लेके 16 साल तक, ये डिसिप्लिन की एज है। इसमें आप जो बच्चों को बनाना चाहते हो बना सकते हो, जैसा बनाना चाहते हो। एक बार 16 साल की उम्र क्रॉस होगी, उसके बाद बच्चा छूट जाता है हाथ से, क्योंकि वो अब अडल्ट हो गया है। अब उसकी वो उम्र नहीं रही जहाँ पे वो सुनेगा, अब वो इंटेलिजेंट हो गया, उसको अपने आप से डिसीजन लेनी है। तो अगर माँ बाप बच्चों को फोर्स कर रहे हैं तो उनका यही समय होता है, 10 और 16 साल में उन्होंने कैसे ट्रेनिंग दी है बच्चों को। उसके बाद अगर फोर्स कर रहे हैं तो वो काम नहीं होने वाला, बच्चा चला जाएगा। बोलते हैं माँ बाप तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्या है, मुझे मंदिर नहीं ज्वाइन करना है लेकिन फिर भी बुला रहे हैं ज्वाइन करो। तो और वो सही बात में देखने जाओ तो माँ बाप की जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है उसका मिसयूज है। तो फोर्स तो कभी नहीं होता। फोर्स तो जब बच्चे 16 साल के नीचे होते तब आप फोर्स करते हो थोड़ा बहुत, ताकि वो डिसिप्लिन हो जाए, और उसके बाद उनकी मर्जी है। और कोई प्रश्न? लेकिन मैंने ऐसे बहुत केस कम देखे हैं जहाँ पे माँ बाप बच्चों को मंदिर ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहे हो। आपको पता है कोई? नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि माँ बाप को इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, हाँ हाँ बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ फिर माँ बाप कई लोग कई बार ऐसा करते हैं कि भाई वी आर गोइंग एंड यू ऑल्सो कम। पर प्रभु की वो है ना कि जैसे पहले से नहीं जाते माँ बाप, जैसे बच्चे यंग हो गए हाँ उसके बाद माँ बाप ज्वाइन करते हैं, हाँ तो बच्चों के लिए भी हाँ hard है। That's the right point. हाँ जब जो छोटे थे तब से ही माँ बाप करते रहते तो उनको पता है कि ये हमें भी रूटीन ही हमारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप भी बाद में जाने को चालू कर दे जब बच्चे हाँ हाँ, फिर मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, 16 साल की उम्र से पहले है तो आप उनको कर सकते हो, उसके बाद मुश्किल हो जाता है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। हाँ,
और दूसरी बात मैंने ये भी देखी है, दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि माँ बाप अक्सर ना बच्चों पे उनको जो करना है ना वो करवाते हैं। यानी कभी कभी कोई माँ बाप को या माँ को या बाप को ऐसी इच्छा होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब वो नहीं बन पाया तो वो मेक श्योर करेगा मेरा बच्चा डॉक्टर ही बन के रहे। अब बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना है भाई, उसको कुछ और बनना है, तो भी माँ बाप पुश करते रहते हैं कि तू डॉक्टर बन डॉक्टर बन डॉक्टर बन। तो वो माँ बाप की टिक 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 सुन के वो बोलता है चलो कोई बात नहीं मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, और फिर वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस फील्ड में। क्यों फोर्स कर रहे हो बच्चों को? तो माँ बाप जो कुछ जो डिजायर थी वो नहीं कर पाए इसलिए वो बच्चों में करवाना चाहते हैं, तो वो भी गलत है। हाँ यस यस करेक्ट। कई बार माँ बाप पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों को कैसे, हमें क्या कहाँ पे किस लाइन में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करो और देखो कि उसमें नेचुरली क्या चीज़ आती है। यानी कुछ चीज़ें जो बच्चों में नेचुरल होती है, उनको या म्यूजिकल में इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें उसको प्रोत्साहन दो, आगे आगे धीरे धीरे उसको उसमें आगे बढ़ाओ तो उसको क्लियर होता जाएगा। रात दिन अपनी खुद की इच्छाएं आप बीच में डाल के उसको फोर्स करो, इससे बेटर है कि बच्चों को जो अच्छा लगता है उसमें उसको आगे बढ़ाओ। तो 16 साल तक आप बच्चों को मोल्ड कर सकते हो, उसके बाद तो भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अब क्योंकि उसकी भी फ्री विल है ना, वो भी तो इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी समझ हो गई है, बड़ा हो गया है, तो वो तो वही करना चाहिए जो उसको चाहिए। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं माँ बाप, और वो है अच्छा एटमॉस्फेयर देना बच्चों को। यानी हमेशा बोलते रहना कि बच्चे ये करो वो कर दो, इससे बेटर है कि आप ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ बच्चे ऑटोमेटिकली करें। और इसलिए माँ बाप को वो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम माँ बाप से मिलते हैं, वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छा भक्त बने। तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ आप कितने राउंड करते हो, आप माला करते हो, आप भगवान की पूजा करते हो? तो नहीं, हम तो बहुत बिजी है, हमारे पास तो टाइम नहीं। आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, ये करते हो, वो करते हो? हाँ वो हम सब करते हैं। तो फिर मैंने कहा आपको क्या एक्सपेक्ट लगता है कि आपका बेटा कैसे कोई जाके शुद्ध भक्त बनेगा? कैसे बनेगा जब आपने उसको वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया है? तो ये आशा रखना कि भाई मेरा जाके बेटा आगे जाके कोई बड़ा संत बनेगा, बेवकूफ़ी है ना, ये थोड़ी ऐसे होने वाला है। तो अगर कोई चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी अच्छा भक्त बने, तो माँ बाप को सबसे पहले भक्त बनना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट देना है। क्योंकि बच्चे ना आपको सुनते तो है, लेकिन सुनने से कहीं ज़्यादा वो आपको देखते हैं कि आप करते क्या हो। आप मुझे तो बोल रहे हो इतना कुछ, लेकिन आपका क्या जीवन है ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, क्योंकि वो मैंने कहा ना जल्दी ग्रास्प करते हैं, तो वो देख रहे होते हैं, बस वो सब अंदर ले रहे हैं अपने, वो सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा वैसा बने, तो आपको बनना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवद गीता में कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वो कहते हैं whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by his exemplary acts, the whole world pursues. तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, देखो हम सब लीडर हैं, हम शायद में भी प्रेसिडेंट ना हो, वाइस प्रेसिडेंट, ये हम सारे एक तरह से लीडर हैं। हम हमारे बच्चों के लिए लीडर हैं, तो हम जो कर रहे हैं ना वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही होने वाला है, और कोई रास्ता नहीं। आई नो पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट काम है, इट्स नॉट इजी। बोलना इजी है बट इट इज, बच्चे बड़ा करना यानी बहुत नहीं डिफिकल्ट है। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग।